हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर लिया अपन ने डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होगा, जब भी आपको सम गिवन है, जैसे आपको ये फर्स्ट सम लिया e टू द पावर x। ओके, इसमें लगा दिया अपन अप्लाइंग लॉग बोथ द साइड्स। तो हमने लॉग अप्लाई कर दिया, मींस लॉग y इक्वल्स टू कितना होगा, लॉग e टू द पावर x। दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करें। ओके, यहाँ लगा दे फॉर्मूला पर लॉग m टू द पावर n का फॉर्मूला। तो लॉग m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m, मतलब पावर को पहले ले आएंगे। तो यहाँ पावर x को आप पहले ले आओ, x log x हो गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट मतलब डी वाई लॉग एक्स का डिफरेंस कितना होगा, वन अपॉन वाई। फिर वाई का कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। वैसे लॉग एक्स होता है ना वन अपॉन एक्स, तो लॉग वाई क्या होगा, वन अपॉन वाई, फिर वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर लॉग ए कांस्टेंट बाहर निकाल लेना और डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स का। तो लॉग ए तो बाहर आएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा, और एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन वन। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो गया। अब यहाँ से y को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y को ऊपर जाओगे y लोगे। अब y का कोई काम नहीं है आपको यहाँ पर। तो इस y की जो आपने वैल्यू सपोज किया था यहाँ पर y को पुट कर दो आप e टू द पावर x। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ यूज करते हैं अपन, जब अपने पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है। कब होता है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, या फिर टर्म्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, टफ लगती है आपको कि यार मल्टीप्लिकेशन में है, टर्म ज्यादा है, तो वहां पर टेक्निक लॉक करते हैं। तो कमिंग क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, अगले क्वेश्चन में आपको चीजें सब धीरे समझ में आएगी। ओके, सेम वैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, डिफरेंशिएट करना आपको x की पावर x। तो लेट कर लेंगे पर y को x की पावर x सपोज कर लिया। टेकिंग लॉग बोथ द साइड किया, तो यहाँ log y, यहाँ पर log x की पावर x हो जाएगा। अब यहाँ log x की पावर x में आपने ये लगाया फॉर्मूला, log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m, मतलब पावर को पहले लेना है। तो ये x पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x log x हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएट किया आपने विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएट होगा वन अपॉन y, फिर y का होगा dy बाई dx। यहाँ लगेगा u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल। तो u इंटू में क्या होता है, u बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ v, फिर यहाँ पर v बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ v। ऐसे स्टेप लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब log x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, वन अपॉन x। यहाँ x का कितना हो जाएगा, वन। एक्स एक्स उड़ा दोगे तो टर्म आ गई वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ जो नीचे y चला था, y को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, y इंटू वन प्लस लॉग एक्स हो गया। क्लियर? आप y के फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सम में y नहीं गिवन था, y अपन ने सपोज किया हुआ है। इसलिए यहाँ पर आपको y को रिप्लेस करना कंपलसरी है। y को आप रिप्लेस कर दो x की पावर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का और एक एडिशनल पार्ट जो आपको बता रहा हूं मैं, इस वन को लिखते हैं अपन log e। log e मतलब ऑन बेस e अंडरस्टूड है। अब यहाँ लेगा फॉर्मूला log m प्लस log n, मतलब इसका रिवर्स फॉर्म। log m इंटू n कितना होता है अपने पास, log m प्लस log n होता है। तो जब रिवर्स फॉर्म लगाओगे तो क्या होगा, इन टर्म का इंटू कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, log e इंटू x। आप कोशिश करें आंसर को आप यहाँ तक लेकर के आए। वैसे ये एग्जाम खत्म हो गया आपका, ओवर, पर कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ तक दे सकता है। ओके, तो इसको अच्छे से लिख के कर लेना। नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास में कि फाइंड dy बाय dx इफ x टू द पावर y इक्वल्स टू y टू द पावर x। ओके, तो देखो लॉगरिथम में डिफरेंस कब लगता है, लॉगरिथम में फॉर्म कि जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल दिया है, तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम को लगाना ही पड़ेगा, कंफर्म बात होती है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने पहले सम कॉपी कर लिया, इसमें लगा दो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। टेकिंग लॉग लगाया बोथ द साइड, आपने लॉग लगाया, मींस जब लगेगा log x की पावर y, तो y पहले आ जाएगा, तो y log x हो जाएगा। जब यहाँ log लगेगा तो log y की पावर x, तो आपका x पहले रहेगा। ठीक है ना? शुरू के दो सम में आप क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज कर चुके हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट में यहाँ लेगा u इंटू वी। u इंटू वी मतलब पहले y, फिर log x का डिफरेंशिएशन, फिर log x एज इट इज, फिर यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन। यहाँ भी लगाया आपने u इंटू वी, तो ये फर्स्ट टर्म u हो गई, सेकंड टर्म v हो गई, तो x अपना एज इट इज, log y का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पर log y एज इट इज, और यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन। ये आपने अप्लाई कर दिया प्रोडक्ट रूल को। समझ में आ गया बराबर? ठीक है ना? अब log x को डिफरेंशिएट करना है, कितना होता है, वन अपॉन एक्स। y का डिफरेंशिएट कितना होगा, dy बाई dx है ना, y वेरिएबल फंक्शन हो गया यहाँ पर। यहाँ log y कितना होगा, log y का पहले होगा वन अपॉन y। कौन से फॉर्मूले, log x के फॉर्मूले से। log x क्या होता है, वन अपॉन x होता है, तो log y क्या हो जाएगा, वन अपॉन y हो जाएगा। फिर आपने y को डिफरेंशिएट किया, तो dy बाई dx बाय द चेन रूल, और x का डिफरेंशिएशन वन। ये स्टेप में आपका पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। अब क्या करना है, डी वाई एक्स को एक तरफ लेना है, और बिना डी वाई एक्स के टर्म को दूसरी तरफ लेना है। तो देखिए मैंने इस टर्म को यहाँ पर लिखा, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया। यहाँ से log y अपनी जगह पर है, y बाई एक्स को इधर ले आए। अब यहाँ से डी वाई एक्स कॉमन निकाल दोगे। ठीक है, इधर एलसीएम ले लो y, इधर एलसीएम लोगे आप x, तो इस y का इधर इंटू हो गया, x का सिंपली ऊपर इंटू कर दिया। ठीक है, वी नीड डी वाई बाई डी एक्स, तो ये y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पूरी टर्म क्रॉस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या आपने शिफ्टिंग कर दिया, और जैसे शिफ्टिंग किया जो भी आता है आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ओके,
और नेक्स्ट समझिए आपको, मैं देखिए log x की पावर log x मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल करना भाई आपको y सपोज करना है। टेकिंग log बोथ साइड कर दिया आपने, log लगा दिया, लेफ्ट में जाएगा log y, यहाँ पर लग गया log ऑफ x। देखो बहुत सारे log हो गए, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, है ना। अब यहाँ लगेगा हम log m की पावर n का फॉर्मूला, तो ये log x पहले आ जाएगा, ध्यान रखना। और इनटू ये log x एक ही टर्म है, पूरी सिंगल टर्म है, इस फॉर्म में अप्लाई कर दिया, ओके। अब जो डॉट के पहले टर्म है वो u है और डॉट के बाद पूरा v है, तो v अप्लाई तो प्रोडक्ट रूल यहाँ लगाएंगे अपन, है ना। तो कैसे होगा, ये log y का डिफरेंशियल कितना होगा, 1/y डिवाइड x। यहाँ लगाओगे डिफरेंशिएशन, तो इसको ले लिया आपने u, इसको ले लिया अपन ने v, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, u मतलब u बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब log x, प्लस v मतलब log x, और डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब log x, ठीक है। अब log यहाँ लगेगा अपना log x का, इस पूरे को अपन x सपोज करेंगे, ये x है, तो log x कितना होता है, 1/x, तो ये x यहाँ पर बैठा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, 1/log x इनटू, अब इस log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 1/x बाय द चेन रूल। यहाँ पर एक टर्म पूरी सेम रहेगी, log x का हो जाएगा 1/x, मतलब डिफरेंशिएट वाला पार्ट खत्म हो गया। अब सब में y नहीं दिया था, तो y के फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ सकते अपन, तो y की वैल्यू को आपको पुटअप करना पड़ेगा। यहाँ पर log y से log y आपने कैंसिल कर दिया, log x कट गया, तो जो भी टर्म बचती है आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन, ये अपना क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल बच्चा, उसको अच्छे से लिख के करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगरिथम का, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, x की पावर m y की पावर n इक्वल्स टू दिया है x प्लस y की पावर m प्लस n, प्रूव करना है इतना 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 इतना। तो अब क्या है, देखो इस टाइप के जो सम होते हैं ना, इसमें जैसे कहीं भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी लॉगरिथम से सम थोड़ा सा सिंपल पड़ेगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको बाय द इम्प्लिसिट फंक्शन, उससे भी आपका आंसर आएगा, लॉगरिथम से भी आपका आंसर आएगा, ज्यादा इजी आपको लॉगरिथम से पड़ेगा। यहाँ लगाया टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो यहाँ पर मैंने दो फॉर्मूले एक साथ लगा दिए हैं ना, यहाँ पर पहले इनटू वाला फॉर्म लगाओगे, तो log x की पावर m प्लस log y की पावर n होगा, और फिर पावर पहले आएगी तो क्या हो जाएगा, m log x प्लस n log y। यहाँ log लगा के लिखोगे तो m प्लस n पावर आपकी पहले आ गई log दिस मच, है ना। मैं कंफर्म हूँ कि आप आराम से लिख के कर लोगे इसको। अब डिफरेंशिएट कर दिया आपने इसको, तो log x का कितना होगा डिफरेंशिएट, 1/x, log y का 1/y, फिर बाय द चेन रूल y का dy बाय dx हो जाएगा, ठीक है। m प्लस इन कांस्टेंट टर्म वैसे की वैसे रहेगी, यहाँ लगेगा log x का फॉर्मूला, log x कितना होता है, 1/x, तो ये हो गया 1/x प्लस y। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट होगा x प्लस y बाय द चेन रूल, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन x प्लस y को, तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1, y का होगा dy बाय dx। ये आपका डिफरेंशिएट वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब ये पार्ट सिंप्लीफिकेशन, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसको आपको थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा। आप है ना जब भी वीडियो देखते हैं उत्पादक ट्यूटोरियल वीडियो के, तो इनके साथ साथ आप सम करते आना, केवल सुनने से नहीं होगा, आप कॉपी पेन रखें साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। अब इस टर्म का इंटू वन में करेंगे, तो ये टर्म पूरा वन में इंटू होगा, प्लस जब इसका इंटू आप यहां पर करोगे, तो क्या होगा, एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डिवाइड एक्स होगा। और जब शिफ्ट किया आपने इधर, तो डिवाइड एक्स आपने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा वहां पर, एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ से डिवाइड बाहर निकाल चुके हैं आप, इसके अंदर कितना बचे, एन अपॉन वाई। ये दो स्टेप को स्किप करके एक स्टेप बना दिया मैंने, तो आप थोड़ा सा लिख के करेंगे हो जाएगा। जब इसको अंदर इंटू किया था तो ये टर्म आ गया, और इसको जब इधर लाओगे आप राइट में, तो कितना होगा, माइनस एम अपॉन एक्स, है ना। आप चाहे तो बीच में एकदम बढ़ा लेना, कि इसका पहले वन में मल्टीप्लाई कर लेना, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करके फिर शिफ्टिंग करना, समझिए। अब देखिए एलसीएम निकालोगे, तो इधर एलसीएम कितना आएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, इधर एलसीएम कितना आएगा, x इंटू दिस मच। जब आफ्टर एलसीएम जब डिवाइड करते हैं, जो कंसेप्ट अपने, इसका मल्टीप्लाई इधर ऊपर हो जाएगा, और इस y का इंटू यहाँ हो जाएगा। जब y का इंटू करोगे, तो माइनस साइन से अंदर के साइन जरूर से चेंज कर देना। सेम x का इंटू यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, माइनस इसका जब इंटू ऊपर करोगे, तो इस माइनस से इसका साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये सब कर लेंगे आप, सिंपल एलसीएम वाला पार्ट। अब देखो जो टर्म कट रही, काटा पेटी कर दो, क्या क्या कट रहा है यहाँ से, यहाँ से कैंसिल हो रहा है आपका एन वाई, ये पूरा फैक्टर, इस पूरे फैक्टर से यहाँ पर क्या होगा आपका, कैंसिल आउट। देखो टर्म कट जाएंगी पूरी पूरी आपकी, ये एक्स प्लस वाई पूरा यहाँ पर काट देना, और ये इधर का पूरा फैक्टर इधर के पूरा फैक्टर से काट देना। आप चाहो तो डायरेक्टली काट दो, या फिर एक स्टेप के बाद कैंसिल करना है इसको। और कैंसिल करने के बाद जब डी वाई एक्स की वैल्यू आएगी, तो ये वाला वाई ऊपर चला जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, वाई अपॉन एक्स। कैंसिलेशन बेटा यहीं पर कर देना, चलो यहाँ पर इसको काट देना, और इसको देखो ये एम एक्स यहाँ पर बैठा हुआ है कहीं पर आपका, एम एक्स देखो यहाँ दिख रहा है ना। तो ये फैक्टर पूरे पूरे कैसे होगा, सेम हो जाएंगे आपके, पहले इसको सॉल्व कर लेना। अब ये पूरा फैक्टर क्या होगा, फैक्टर कैंसिल हो जाएगा।
ओके, आप लोग कर लेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स आपको गिवन है इतनी लंबे जोड़ी टर्म, सम पूछ रहा है फाइंड एफ डैश एक्स। तो मैंने पहले बताया था लॉगरिथम कब लगाते हैं, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या फिर टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन में टर्म ज्यादा हो। देखो यहाँ पर सारे टर्म बहुत मल्टीप्लिकेशन में है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। कोई u इंटू वी इंटू डब्ल्यू कितना कितना लगाओगे, तो डायरेक्टली आप लॉग लगाते हैं बोथ द साइड्स। जब लॉग लगाओगे बोथ द साइड्स, लॉग लगा दिया आपने यहाँ पर, यहाँ लगेगा लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला, तो जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, सब टर्म प्लस में आती है, तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स की पावर 4 log 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये लॉगरिथम में आ गया। ओके, अब जब डिफरेंशिएट करोगे आप बोथ द साइड्स, तो log एफ एक्स मतलब log m का फॉर्मूला, log m कितना होता है 1 अपॉन m, तो हो गया 1 अपॉन एफ एक्स हो गया। बाय द चेन रूल एफ एक्स डिफरेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। जैसे अपने कहते हैं ना y रखा था यहाँ पर, तो y का क्या कहता है आपने 1 अपॉन y डिवाइड x किया था आपने यहाँ पर, है ना, तो आपकी टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ log x का होगा फॉर्मूला, तो log m का कितना होता है, log x से कितना होता है 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। अब बाय द चेन इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका 1 आ जाएगा। यहाँ लगाया log m का, log x का 1 अपॉन x, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2x। यहाँ भी log x का, तो दिस इज 1 अपॉन x, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 तो 0 होना है, x की पावर 4 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। सेम वे लास्ट टाइम में लगा दिया। ये डिफरेंशिएट वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया आपका। अब क्या होगा, ये एफ एक्स को ऊपर शिफ्ट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर दिया आपने इधर, और एफ एक्स की वैल्यू पूरी इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू जो आपको गिवन है यहाँ पर इस एफ एक्स को अपन यहाँ पर पुटअप कर देंगे, पुटअप कर दिया, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एफ डैश वन, एफ डैश वन निकालना है। एफ डैश वन का मतलब क्या होगा, एक्स की जगह पर आपको वन पुट करना है, तो जितने भी एक्स दिख रहे हैं सब जगह पर आप वन पुट कर दो। वन पुट करा, सिंप्लीफाई कर लो, कैलकुलेशन आपके सामने, आप आराम से कर लोगे, एलसीएम लो, काटा पिटी करो, आपका रिजल्ट आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आते हैं और आपके बुक्स में दिए हैं क्वेश्चंस, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, डिफरेंशिएट, है ना। फिर देखो टर्म आपको सम मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं यहाँ पर, x प्लस 3 होल स्क्वायर इतना इतना इतना। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना बहुत लेंदी काम हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, बट बहुत लेंदी हो जाएगा। तो क्या करो, लॉग लगा दो बोथ द साइड से, लॉग लगा दिया आपने दोनों तरफ। अब यहाँ लेगा अपना log m इंटू एन का फॉर्मूला, मतलब टर्म्स का अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होगा प्लस में, तो ये log m प्लस log n प्लस log l सबको ऐड कर दिया। अब यहाँ लगेगा फॉर्मूला log m टू द पावर n का फॉर्मूला, मतलब पावर को पहले ले आते हैं। देखो फॉर्मूला जब भी याद करते हो उसका मैकेनिज्म समझना है कि उसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर यूज में क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा, यहाँ पर 3 पहले आ जाएगा, यहाँ पर 4 पहले आ जाएगा। अब देखो बाय लॉगरिथम टर्म क्या है, पूरी आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब क्या करो, डिफरेंशिएट कर दोगे, तो डिफरेंशिएट में log y का कितना होगा 1 अपॉन y डिवाइड बाय dx। यहाँ log x का लेगा फॉर्मूला, तो 1 अपॉन x, फिर x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन होता है 1, और 2 पहले से गिवन है। सेम यहाँ लगेगा log x, सेम यहाँ लगेगा log x, और ऊपर x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ सब 1 कर दिया। यहाँ से y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y को पुट अप कर दो, ये आपका रिजल्ट आ गया। आप अगर इसको चाहो तो आप और फर्दर ऑन सॉल्व कर सकते हो, कैसे, इसका इंटू यहाँ पर ऊपर करो, इसका इंटू यहाँ करो, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा सम आपका, इसलिए आप सम को यहीं पर छोड़ देंगे और आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट सम लेंगे अपन, डिफरेंशिएट करना है रूट ऑफ इतना इतना इतना, दिखने में बहुत हॉरिबल सम दिख रहा है, करना है ये लॉगरिथम आपको बहुत सिंपल कर देगा इसको। y ले लिया आपने, लॉग लगा दिया बोथ साइड्स, ठीक है। आप रूट की टर्म यहाँ पर, रूट का मतलब कितना होता है, पावर हाफ होती है, तो इस पूरे में आपने हाफ कर दिया, ठीक। अब लेगा अपना log m टू दी पावर n। देखो लॉगरिथम के जब आप यूज कर रहे हो तो फॉर्मूले साइड में लिख लेना, लॉग के केवल 3 ही फॉर्मूले आपको लगना है इसके अंदर, ओनली 3 फॉर्मूले। मैं तीनों फॉर्मूले आपको यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, ताकि हेल्प मिले। ये 3 फॉर्मूले आपको मेनली यूज होंगे, इन तीनों की हेल्प से आपको मैक्सिमम पार्ट लॉगरिथम का बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ कौन सा लग रहा है फॉर्मूला लॉग, ये पूरा नंबर m टू दी पावर n, मतलब ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो इसमें क्या होता है, n पहले आता है, तो 1/2 क्या होगा, पहले आ जाएगा, ये लिख दिया हमने साइड में फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ लगेगा फॉर्मूला log m अपॉन n, मतलब थर्ड वाला फॉर्मूला, m अपॉन क्या होता है log m माइनस log n, मींस क्या करोगे, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये कर दिया आपने log m बाय n का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, log ऑफ ये पूरा न्यूमरेटर माइनस log ऑफ पूरा डिनोमिनेटर। अब लेगा इनटू वाला फॉर्मूला log m इंटू n, मतलब टर्म जो इनटू में वो किस में होगी, प्लस में हो जाएगी आपकी, तो क्या होगा log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। यहां तक आपको लाते आना चाहिए, और अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इस स्टेप पर डायरेक्टली पहुंच जाओगे, आप सम के बाद डायरेक्टली लॉग लेके यहां आ जाओगे। डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट कर दो, लॉग y का 1 अपॉन y dy बाई dx,
इसका 1/x का ये हो जाएगा, यहाँ जब करोगे तो 1/x² प्लस 4 हो गया। अब एक्स स्क्वायर का होगा 2x, ध्यान रखना। यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x में पूरी टर्म आ जाएगी, और इसको जब डिफरेंशिएट करो ऊपर कितना आएगा आपका 6x आएगा। y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y को पुट करना कंपलसरी होगा क्योंकि y सम का पार्ट नहीं था। y को यहाँ पर पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सिमिलर क्वेश्चन दिया आपको, डिफरेंशिएट रूट में इतने लंबे जो टर्म दे रखी है, मैं इसको फटाफट आपको बताता हूँ, आप इसको बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है ना। ये y लोगे आप, लॉग लगा दो बोथ द साइड्स, पावर हाफ कर दोगे, हाफ को पहले ले आओगे, फिर लॉग m बाय n लग जाएगा, मतलब लॉग m माइनस लॉग n लग जाएगा। और जब टर्म मल्टीप्लीकेशन में और सारी टर्म एडिशन में आ जाएगी, बस यहाँ ध्यान रखना, जब एडिशन में आएगी ना तो बाहर माइनस बैठा हुआ है, तो उससे अंदर सब माइनस कर देगा, ठीक है। अब सिंपली इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सारे 1/1 आंसर आ जाएंगे। y को शिफ्ट कर दिया, y को पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चा लोगों, इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए उसको बहुत अच्छे से आप लिख के सॉल्व करना, तो आपको बहुत परफेक्शन आ जाएगा कंफर्म। और आपको लगता है कि इस उपाध्याय ट्यूटोरियल इंदौर चैनल के अंदर वीडियो इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज 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 बेल बजाना है, सब्सक्राइब करना है, और फ्रेंड्स लोगों को शेयर करना है वीडियो के। देखो देखो देखो, सबका भला होगा और आपको पुण्य मिलेगा। ओके, टाटा, बाय बाय।